नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त नोटों की गड्डियों की गिनती पिछले कई दिनों से चल रही है। ये 3 दिन बीत गए हैं। रकम इतनी कि इनकम टैक्स अफसरों की आंखें चौंधिया रही है। नोट गिनने वाली मशीनें तक खराब हो जा रही हैं। अब तक 300 करोड़ के से ज्यादा कैश जब्त किए जा चुके हैं। टैक्स चोरी के आरोप में डाली गई रेड पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। शुक्रवार को पीएम ने जनता के पैसे लूटने वाले को पाई पाई लौटाने की बात कही थी, तो अब अमित शाह ने भी कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि करप्शन की नोटों की गंगा पर सियासत क्यों बहती जा रही है। एक साथ इतने कैश, एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 5, 10, 50, 100 नहीं, अब तक 300 करोड़ की राशि सामने आ चुकी है। अलमारी और बैग में ठूंस कर रखे गए नोटों के ये बंडल झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास, दफ्तर और उनके करीबियों के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त किए हैं। बुधवार 6 दिसंबर से ही शुरू हुई रेड 3 दिन बाद तक भी जारी है। नोटों को गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। अलमारी के अलावा 176 बैग में ठूंस कर भरे हुए नोटों में से 40 बैग की गिनती ही पूरी हुई है। आलम यह है कि इतने नोट को गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें भी अब जवाब दे रही है। 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम रेड डाल रही है। भ्रष्टाचार के पैसों पर प्रहार शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने एक संदेश के जरिए दिया था। कहा था, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरे दिन बारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आई तो कैश कांड पर शाह ने साफ कर दिया कि मोदी जी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। रविशंकर ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मूर्ति भी बताया। तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो कैश कांड को सीधे हेमंत सरकार से जोड़ते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया है। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया। बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड का विरोध बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर रही है। प्रधानमंत्री ने तो इशारों में पब्लिक को कांग्रेस का भ्रष्टाचार समझाया भी है। वैसे इस कैश कांड की गूंज लोकसभा चुनाव से पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कांग्रेस सहित पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं, मोदी का मतलब गारंटी ही नहीं, गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों गारंटी वाले दावे करते हैं? तो इसकी वजह है केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने की। पीएम मोदी शनिवार को एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि जनता तक विकास योजनाओं के पहुंचने से लोगों को भरोसा हो गया है कि विकास की मोदी की पूरी गारंटी है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 4 करोड़ देश के गरीब परिवारों को मिला। पीएम मोदी ने दावा किया कि इनमें 70% घर महिलाओं के नाम पर हैं। मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रांची की किन्नर चायवाली मोना से भी जुड़े, उनके अनुभव को जाना। मोना ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी चल रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू सर। तो बहुत सफलता से काम किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थियों की भागीदारी दिखी। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी पीएम के साथ बातचीत में शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच को जनता तक सुनिश्चित कराना है ताकि लाभार्थियों को उनका हक जरूर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुद को विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बताया। बयान बवाली में सुनिए अमित शाह को। मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा
ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। बिहार में जन स्वराज की यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। दरभंगा में लोगों को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि आपसे बहुत अच्छे बाप लालू जी हैं, अपने कम पढ़े लिखे बच्चों को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा एमए करने के बाद भी चपरासी की नौकरी भी नहीं कर पा रहा। आप लालू जी का झंडा लेकर चल रहे हैं, भविष्य में भोगना आपको ही है। बयान सुनाते हैं। बिहार के लड़के पूरे देश में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आज हम लोग बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने हम लोग को अनपढ़ और बेवकूफ बना रखा है। एक बार आप जग जाइएगा, एक बार आप जग जाइएगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो लड़के फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम कर रहे हैं वही लड़के यहाँ आकर फैक्ट्री लगाएंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर यहाँ मजदूरी करेंगे। ये बिहार के लोगों में ताकत है। ये पूरा अभियान मुझे अपनी ताकत दिखाने का नहीं है, ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। मध्य प्रदेश के निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा है कि वे मिशन 29 पर निकले हैं। लोकसभा के चुनाव में 29 सीटों पर जीत दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल की माला पहनानी है। राघोगढ़ में विजय जुलूस को संबोधित करते हुए शिवराज ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं मिशन 29 पे निकला। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त नोटों की गड्डियों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को घोटालों और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत के साथ ही देश को बांटने वाला बताया है। बयान सुनाते हैं। कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान। इनको मोहब्बत केवल पैसे से है, इनको मोहब्बत केवल लूट से है, और लूट के लिए ये झूठ बोलते हैं और फूट डालते हैं। ये जो जातियों का कार्ड खेला जा रहा था, देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी, भाषाओं में, राज्यों में, उत्तर में, दक्षिण में, धर्म में, ये सब जो खेल राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे थे, ये किसके लिए? इन्हीं पैसों के लिए जो कांग्रेस के ऐसे राज्यसभा सांसद के घर से मिले हैं जो लगभग हर दूसरे दिन राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। नोटों का ये अंबार, ये ढेर, ये पहाड़ ब्लैक मनी का, ये किसका है? ये गरीबों को लूट कर कमाया गया पैसा है। अब प्रधानमंत्री की इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर लालू फैमिली की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में शनिवार की सुबह लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही तेजस्वी की पत्नी और बेटी के साथ बालाजी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। बालाजी के दर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने तस्वीरें शेयर की है। तिरुपति बालाजी में तेजस्वी की बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए मंगल प्रार्थना की है। माता पिता, भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी कात्यायनी बालाजी परमेश्वर वेंकट जी का दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए, तिरुपति बालाजी। और मेरी बच्ची का मुंडन था, मुंडन भी कराया, साथ में हम लोगों ने भी साथ में कराया है। और हम लोगों ने प्रार्थना की भाई सबके जीवन में जो है खुशी आए, समृद्धि आए, देश हमारा आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उनकी झलक पाने लोगों की भीड़ जुहू बीच पर इकट्ठी हो गई। बता दें कि अपने शुरुआती दौर में एकनाथ शिंदे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। बाद में बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होकर शिवसेना ज्वाइन की। फिलहाल शिवसेना को तोड़कर
शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे भीड़ के बीच लोगों से मिलते और नन्हे बच्चों को चूमते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड सीटों के साथ शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में मामा के नाम से भी प्रचलित हैं। उनकी लाडली बहन योजना स्कीम के प्रदेश के साथ ही देश भर में तारीफ हो रही है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से बिहार के जिलों और गांवों की पैदल यात्रा कर रहे हैं। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड में पीके की यात्रा की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें काफी संख्या में युवा पीके के साथ चलते नजर आ रहे हैं। युवाओं को अपनी यात्रा से प्रशांत लगातार जोड़ रहे हैं और बिहार में मौजूदा सरकार का विकल्प ढूंढने की अपील लोगों से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24 इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई फिनटेक मार्केट में से एक है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर गांव-गांव में उत्साह है। पीएम मोदी फिर बने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में 76% के साथ टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। सूत्रों के मुताबिक रांची आवास से भी 3 बैग ज्वेलरी जब्त। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी भ्रष्टाचारी, होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। $300 करोड़ कैश बरामद मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला। बाबूलाल मरांडी ने की धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश बरामद मामले पर रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की मूर्ति। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का कैश कांड पर कार्रवाई को लेकर बयान। कहा, मोदी के राज में लूट नहीं चलेगी, झारखंड तो प्रोमो है, बिहार में पूरी फिल्म दिखेगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का सांसद धीरज साहू को लेकर बयान। कहा, जब तक इनकम टैक्स का आधिकारिक बयान नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। सीएम नीतीश कुमार 24 दिसंबर को पीएम मोदी के गढ़ बनारस में करेंगे रैली। यूपी जेडीयू के संयोजक सत्येंद्र पटेल ने दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को आएंगे पटना। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। सीएम नीतीश भी बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जेडीयू आरजेडी सरकार पर आरोप। कहा, बिहार सरकार का सहयोग न मिलने से केंद्र की योजनाओं का प्रदेश को नहीं मिल रहा लाभ। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अंशुम आरा का पलटवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर गलत बयानबाजी करने का लगाया आरोप। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बोला हमला। कहा, 17 साल तक बीजेपी सत्ता में रही, फिर भी बिहार में नहीं हुआ विकास। हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। कहा, मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है जनता। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। टी राजा का बयान। कहा, अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए खेला ये दांव। एआईसीसी मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। हार पर मंथन जारी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई नेता शामिल।
दिल्ली दौरे पर पहुंचे गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अब तक सीएम फेस नहीं तय कर पाई बीजेपी, पार्टी पर ईडी के दुरुपयोग करने का भी लगाया आरोप। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव, देश में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश के राघोगढ़ के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, केंद्र की सहमति से चुना जाएगा विधायक दल का नेता, अभी किसी के नाम पर नहीं लगी है मुहर। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस के सस्पेंस के बीच बीजेपी नेता रेणुका सिंह की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह का नाम भी शामिल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद पटेल पहुंचे भोपाल, सीएम फेस के सवाल पर बोले हमें और आपको इसके लिए करना होगा इंतजार। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।